हेलो जी, नमस्ते। अभी बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। ठीक है, आईएएस डोस में आपका स्वागत है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देखो, जब मैंने पहले पिछली वाली सीरीज जो थी इको ए जो सीरीज थी उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात की थी, फिर मैंने ग्रोथ पे जीडीपी पे बात की थी और पूरा जीडीपी हमने देखा था किस तरह से जीडीपी कैलकुलेट होता है, भारत की जीडीपी क्या कंडीशन है, जीडीपी का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और वहां पे सर पार्थदास गुप्ता की कमेटी जो थी, पैनल, उनके द्वारा जो भी ग्रीन जीडीपी की रिकमेंडेशंस थी वो भी मैंने बात की। उससे पता लग जाता है कि जीडीपी की क्या कमियां हैं, जीडीपी में बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है, तो अब मैं दूसरी सीरीज चालू कर रहा हूँ और इस सीरीज का नाम है इको बी। ठीक है, तो इसमें सारे वीडियोस इको बी 2, 3 ये इस तरह से रहेंगे। ठीक है, और इस पूरी सीरीज के अंदर मैं बात करूंगा पॉवर्टी मतलब गरीबी और डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट में ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड लूंगा, क्योंकि ओवरऑल आप अगर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में देखोगे ना तो डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है, उसमें बुनियादी ढांचा भी आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाएगा, वो सब में एक सेपरेट एक सीरीज चलाऊंगा, उसमें वो वाला डेवलपमेंट जो ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट, हालांकि वो इसी का तो ऑफशूट है, ह्यूमन डेवलपमेंट का तो ऑफशूट है डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट एक वैक्यूम में नहीं रह सकता, अलग नहीं रह सकता ह्यूमन की कंडीशन से। चलो ठीक है, तो इस सीरीज में मैं बात करूंगा। और डेवलपमेंट के लिए उस वीडियो में आपने देखा होगा कि एक डडली सीयर्स के अनुसार कोई भी जगह ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो डेवलपमेंट में कैसे कन्वर्ट हो उसके लिए आपको 3 सवाल पूछने पड़ेंगे। ग्रोथ मतलब आपका क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन एनीथिंग। अभी उसको डेवलपमेंट में जानने के लिए आप क्या करोगे, नंबर 1 सवाल आप पूछोगे कि क्या गरीबी का वहां पे क्या हो रहा है, मतलब क्या गरीबी घट रही है, नहीं घट रही है, मतलब गरीबी का क्या हालचाल, गरीबी का क्या हाल चल रहा है। गरीबी का तो मस्त है, गरीब लोगों का हालचाल खराब है, तो गरीबी का क्या हाल है, नंबर 1 सवाल अकॉर्डिंग टू डडली सीयर्स आप ये पूछोगे। सेकंड सवाल आप पूछोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी का क्या हो रहा है, मतलब जो लोग बैंक पीओ एसएससी आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, जो लोग वो यूपीएससी में और ये जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है इनके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी बेरोजगारी का क्या हो रहा है, बेरोजगारी का क्या हो रहा है। ठीक है, दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल है समाज में इनइक्वालिटी का क्या हो रहा है। इनइक्वालिटी मतलब असमानता, है ना, इनइक्वालिटी को असमानता कहते हैं। असमानता का असमानता, समाज में जो असमानता है, जो ऊंच नीच है, उसका क्या हो रहा है। अगर आपने इन तीनों सवाल पूछे किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर, ग्रोइंग सोसाइटी के अंदर लोग कहते हैं, तो उसमें आप अगर इन तीनों कम हो रही है, गरीबी, बेरोजगारी और इनइक्वालिटी, वो ट्रू सेंस में वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो ठीक है, भाषणबाजी है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको मेजर करना, फिर दूसरी कंट्री से कंपेयर करना कि हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दूसरों के यहाँ से डेवलपमेंट कितना रिलेटिव है। ठीक है, वो सब देखने के लिए एक मेजरमेंट तैयार किया गया है। ठीक है, और वो मेजरमेंट है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, हमें एकेडमिक तरीके से यही देखना पड़ेगा कि किस तरह से, तो आपको उसके लिए जानना पड़ेगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इसको HDI भी कहते हैं और ये बहुत फेमस है एकेडमिशियंस में, जो जितने एस्पिरेंट्स है, जो भी रिलेटिव कंडीशन जानना चाहते हैं सोसाइटी की, किसी देश की, किसी भी नेशन की, तो वो HDI से जानते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके बारे में कुछ जान लीजिए। ये किसने डेवलप की थी, ये अमर्त्य सेन, जो भारत के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, फिलोसोफर है, अमर्त्य सेन है, अमर्त्य सेन है, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। और पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनका नाम है महबूब उल हक। इंजमाम उल हक सुना है आपने, उनसे इनका कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। इन दोनों ने डेवलप की थी और ये यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये रिलीज करता है हर साल। कौन करता है, यूएनडीपी। यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी एजेंसी है ना, सेपरेट एजेंसीज, ठीक है, एफिलिएटेड एजेंसीज, तो यूएनडीपी ये रिलीज करता है हर साल। और हर साल जो रिलीज करता है उसमें सारे कंट्रीज की रैंकिंग होती है, भारत भी कहीं न कहीं तो है ही।
ठीक है, 100 से बाहर ही होंगे हम तो ऐसे रैंकिंग में तो, ठीक है, देखेंगे ये रैंकिंग, हम देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। पर रैंकिंग जारी करने से पहले कुछ कैलकुलेट तो करते हैं ना ये लोग, भाई कैलकुलेशन तो होती है। आप कोई भी आंसर का जवाब देते हो सी सेट के पेपर में, या जो बैंक पीओ का कोई होता है, तो उसमें थोड़ा कैलकुलेट करके ही तो टिक मारते हो, या आंख या गोला बनाते हो, 3-4 गोला बना दिया एबीसीडी का, और जो गोला सही लगा वहां टिक मार दिया, ऐसा तो नहीं करते ना। ऐसा करते हो तो उम्मीद मत रखना, कुछ नहीं होना जाना, मतलब ये सब्जेक्टिव हो जाएगी ना, ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं है। यहाँ फेलियर होने के चांस, गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं। अभी देखो मैं कह रहा हूं कैलकुलेशन कैसे की जाती है। कैलकुलेशन करने से पहले आपको कुछ डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या कैलकुलेट करना है। अब आप लोग कुछ भी कैलकुलेट करने जा रहे हो, वहां पे कुछ भी नंबर ले लिया उसका एडिशन कर रहा है, ऐसे थोड़े होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करना पड़ता है। तो वो पैरामीटर्स क्या है, वो पैरामीटर्स क्या है, वो पैरामीटर्स डायमेंशंस में देखे जाते हैं। ये 3 चीजों में आप ह्यूमन डेवलपमेंट ये लोग देखते हैं, और वो हमें याद जानना जरूरी है। 3 चीजें, हेल्थ, एजुकेशन और आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया मतलब लाइफ का स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 3 चीजें ये होते हैं क्या, देखो आपने सुना होगा हिंदी में पहला सुख निरोगी काया, हिंदी में फिर कहते हैं दूजा सुख घर में उमाया। चलो देख लेते हैं ये दूजा सुख घर में उमाया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ये लोग मेजर करेंगे पर कैपिटा इनकम में। मैंने पहले ही वीडियो में, पहली सीरीज का पहला वीडियो में पर कैपिटा इनकम बताई थी। पर कैपिटा इनकम मतलब एक देश की जितनी इनकम है उसमें सारे लोगों का, जो लोग मीडियम पॉपुलेशन है उसका भाग दे दिया, तो पर कैपिटा इनकम आ गई। तो दूजा सुख घर में उमाया, तीजा सुख सुपात्र नारी तो नहीं दिया है इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, और चौथा सुख पुत्र अधिकारी। पुत्र अधिकारी कब होगा जब आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा और आप भी पढ़े लिखे होंगे, तभी तो पुत्र अधिकारी बनेगा। उसको सही चीजें सिखाएंगे, नहीं तो पता लगा आप ही कुछ भी सिखा रहे हैं। तो एजुकेशन देखो सिंपल, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तीनों चीजें इसके डायमेंशंस होते हैं, इसके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को सिंपली आप ये समझ लो, एचडीआई जो है, पीला कलर लेने दो मुझे, एचडीआई का मतलब है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ परफॉर्मेंस इन 3 पैरामीटर्स। मतलब 3 पैरामीटर जो थे, कौन से, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन तीनों का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वही किसी भी कंट्री का स्कोर होगा। कौन सा स्कोर होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट एचडीआई स्कोर, है ना, उसको बोलेंगे आप एचडीआई स्कोर। अभी मैं कोई कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, सब एक्सप्लेन कर दूंगा इतनी सरल, सीधी और प्यारी सी भाषा में, इस वीडियो में नहीं तो अगले वीडियो में। मान लो कोई हेल्थ और एजुकेशन में, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कैसे कैसे परफॉर्म कर रहा है। मान लो किसी का हेल्थ में अच्छा स्कोर है, 100 नंबर का एग्जाम मान लेते हैं, हर एग्जाम 100 नंबर का, हेल्थ में किसी का 70, एक आदमी ले लेते हैं ए, ठीक है, इस ए का हेल्थ में मान लेते हैं बहुत अच्छा नंबर है, बॉडी अच्छी खासी है, एकदम मस्त, एकदम सन्नी देओल की तरह बॉडी है, एकदम हेल्थी रहते हैं, सन्नी लियोन की तरह। अच्छा, शर्माने का नहीं। एजुकेशन, बहुत पढ़ा लिखा हो आप, रॉकेट सिंह सेल्समैन की तरह, एजुकेशन में भी मान लो आपको 70 मार्क्स है किसी को। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैंने कहा इनकम से देखा जाता है, तो मान लो आपकी इनकम भी 100 में से आपकी इनकम भी, पढ़े लिखे भी हो, हेल्थ भी अच्छी है, तो इनकम भी तो अच्छी हो सकती है, मान लेते हैं अच्छी इनकम है, तो यहाँ भी 100 में से आपको 60 नंबर मिले। ये एक आदमी हो गया। ये दूसरा आदमी हो गया बी, ठीक है, ये आदमी की एजुकेशन तो बहुत अच्छा है, पीएचडी है, 80 नंबर दे दो 100 में से। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी, क्योंकि पुराना पैसा है, गाड़ियां वाड़ियां चल रही थी, बसें वसें चल रही थी, तो उससे इनको इनकम भी यहाँ अच्छी है, मान लो 70। तीसरा, लेकिन हेल्थ के अंदर ना इनकी हालत खराब है, तो हेल्थ में मान लो इनको सिर्फ 30 ही नंबर है, डेंजरस। तीसरा आदमी और लेते हैं सी, सोच लेते हैं इनको एड्स है और बाकी सब पैरामीटर्स में अच्छे हैं, यहाँ भी अच्छे हैं मान लो, और यहाँ भी अच्छे हैं उसमें, लेकिन इनको एड्स हो गया है और चांसेस नहीं है बचने के, तो यहाँ पे मान लो हेल्थ में, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हेल्थ में यहाँ मिल गया 0। ये 3 हो गए। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगा। अब इन तीनों का एचडीआई जब कैलकुलेट करोगे, तो मैंने कहा क्या लेते हो, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन होता है इस तरह से, ज्योमेट्रिक मीन को हिंदी में कहते हैं, गूगल से पूछते क्या बोलता है ज्योमेट्रिक मीन को,
ज्योमेट्रिक मीन, गूगल भाई क्या बता रहा है, ये ज्योमेट्रिक मध्य होता है, ज्योमेट्रिक मध्यक। ये जो ज्योमेट्रिक मध्यक है, ज्योमेट्रिक मध्यक, ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, जैसे ये तीनों ए, ये एच ई और आई, इन तीनों का क्या होता है, एच ई और आई, ये इन तीनों का मध्य होता है। मध्य कैसे होता है, बहुत सारे माध्य होते हैं ना, एक तो वैसे माध्य लेते हो आप a प्लस बी प्लस सी बाई 3, है ना, एक इस तरह से माध्य लिया जाता है। एक दूसरा माध्य हरात्मक माध्य होता है, वो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी ऐसा करके कुछ लिया जाता है, और ये है आपका ज्योमेट्रिक माध्य। इसके कुछ फायदे हैं। नंबर 1, अगर कोई एक्सट्रीम कोई इवेंट हो तो उसको मतलब ये इक्वल आउट कर देता है, मतलब सबको यहाँ पे बराबर हक है, किसी को स्पेशल वेटेज नहीं मिलता यहाँ पे, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ज्योमेट्रिक माध्य में आप देखोगे कि एक स्कोर अगर 0 हो गया ना, ये बाकी सबको 0 कर देगा, क्योंकि h गुणा e, अगर अभी देखो यहाँ पे किसी का ये a जो था, a का हेल्थ अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है और ये अच्छा है, ठीक है, तो इसलिए तीनों का ठीक ठाक आ जाएगा। मूंगफली बेचने वाली की आवाज आ रही है नीचे से। अभी यहाँ देखो, ये हेल्थ में ना एक्सट्रीम इवेंट है, ये 30, ये बाकी 80-70 है, लेकिन ये 30 ऐसा नहीं है कि इन दोनों को बहुत ज्यादा डाउन ले आएगा, ये इक्वल आउट ही करेगा। और यहाँ पे सी की हालत खराब थी, अगर हेल्थ में आपको 0 इंडिकेटर है, बाकी आपके पास एजुकेशन कितना भी हो ना, पीएचडी का डिग्री और चाहे इनकम कितना भी हो, ये सबको 0 कर देगा, मतलब उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्कोर 0 हो जाएगा, मतलब उनकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। लगेगा कि नहीं लगेगा, वो जिंदगी बहुत ही खराब है, मतलब बहुत ही खराब है, ये आपको मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए बताया, ठीक है, इसलिए ज्योमेट्रिक मीन लिया जाता है। अभी असली में कैसे कैलकुलेट करते हैं एचडीआई, ये तो समझाने के लिए मैंने दिया, इसके लिए आप अगले वीडियो, इसी सीरीज में अगले वीडियो पे क्लिक करो और मैं उसमें समझा देता हूँ हेल्थ एजुकेशन के अंदर आप क्या क्या लेते हो, किस तरह से आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है। और फिर मैं बात करूंगा इंडिया के बारे में और पड़ोसियों के बारे में, क्या एचडीआई का स्कोर चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू। और लाइक कर दो, लाइक करना है तो हाँ, उस ग्रुप अगर ज्वाइन करना है फेसबुक में, मैंने नया ग्रुप बनाया है facebook.com, फ्री ग्रुप है ये, फ्री वीडियो कोचिंग, ठीक है, यहाँ जाना, ज्वाइन कर लेना, और वीडियो जो भी बनाऊंगा मैं अपलोड करता रहूंगा, तो आप देख लेना जब भी टाइम मिलेगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम और अच्छा दिन आपका।